मुस्कान के रावण दादा के बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं रावण दादा, इसीलिए क्योंकि साहिल के ट्रू कॉलर पर उसका नाम रावण दादा था। ट्रू कॉलर में रावण दादा के नाम से उसका नंबर बकायदा सेव था। इसके साथ साथ साहिल ने कमरे की दीवार पर भी लिखा हुआ था कि मैं रावण यानी राक्षस राज रावण खुद को वो समझता था, रावण जो मायावी था, और साहिल खुद को बार बार रावण बताने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, कमरे में भगवान शिव की बकायदा पेंटिंग लिखी हुई है। एक तरफ शिव भक्त रावण और दूसरी तरफ खुद को अपने बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, इस पूरे हत्याकांड को लेकर के बहुत सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खुद को रावण समझने वाला साहिल और कभी वो खुद को रावण कहता था, मुस्कान को पार्वती कहता था और सिर काट करके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये इस कहानी सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, पुलिस के सामने जब ये पूरे खुलासे हुए तो उस वक्त भी ये सारी की सारी पूरी जो इसमें घटना कैसे उसने अंजाम दिया उसने खुद बताया। ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर में रहता था साहिल, और यहाँ पर वो लेके आया था कटा हुआ सर लेके आया था। कमरे के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई अब से कुछ देर पहले। कमरे की दीवारों पे लिखा हुआ है, जिस तरीके से जो मंत्र लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, जो हालात है कमरे के, शराब की बोतलें, नशे के सामान जो तमाम यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद पुलिस को भी ये लग रहा है कि इसमें तंत्र मंत्र का बड़ा एंगल है और उसको लेकर जांच भी की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। लगातार इस बात को लेकर जो माँ बाप हैं मुस्कान के, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से साहिल ने वश में किया हुआ था मुस्कान को, और वो इसी की वजह से अपने परिवार से, अपने पति से दूर भी थी। यानी जो तमाम आरोप लगे थे उसको लेकर साक्ष्य भी मिलते जा रहे हैं, और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति जो यहाँ पर है, पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि साहिल तंत्र मंत्र में लिप्त। लौटेंगे ब्रजेश आपके पास, एक और बड़ी खबर बता दें। अपनी बेटी और पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ विदेश से लौटा जरूर था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस घर में वो खुशियां मनाने जा रहा है, उसी घर में उसे मारकर, उसका वध करके, उसकी बलि देकर के उसे दफन कर दिया जाएगा। जी न्यूज की टीम उस घर में पहुंची जहां सौरभ के 1 या 2 नहीं बल्कि 18 टुकड़े कर दिए गए, और उसके बाद डेड बॉडी के टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया था। देखिए, ये घर जो है वो मुस्कान और साहिल की हैवानियत की गवाही आज भी दे रहा है। हत्या के लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाएं, पॉलिथिन, तमाम सामानों का इस्तेमाल किया गया था जो पहले ही खरीद लिया गया था। इस भयानक हत्याकांड से जुड़ी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो रूह कपाने वाली हैं। कत्ल किया गया, कत्ल के बाद शरीर के टुकड़े किए गए, ड्रम में डाल करके सीमेंट से उसे सील कर दिया गया, और कटा हुआ सिर लेकर के मरी हुई मां का आशीर्वाद लेने के लिए ये लोग गए थे। ये वही घर है जहां सौरभ के 1 नहीं 2 नहीं 18 टुकड़े कर दिए गए। ये वही घर है जहां उसे काटकर एक ड्रम में दफन कर दिया गया। ये घर गवाही दे रहा है मुस्कान और साहिल की हैवानियत की। कैसे दोनों ने मिलकर साहिल को मौत के घाट उतार दिया। ये मुस्कान के वध गृह की तस्वीरें हैं जहां उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। इनकी हैवानियत के निशान पूरे घर में नजर आ रहे हैं। बिस्तर पर तकिए पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं।
दीवारें भी चीख चीख कर इनके गुनाहों की तस्दीक रही है।